जब पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने हिंदुओं को सिर्फ उनकी पहचान की वजह से मारा था, उसी दिन यह तय हो गया था कि अब चुप नहीं बैठा जाएगा। और अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया है जिसे उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। 9 अलग-अलग जगहों पर पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर जबरदस्त हमला हुआ। ये सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं थी। ये हर उस आंसू का बदला था जो उन महिलाओं की आंखों से निकला था, जिनके माथे से उनके सुहाग का सिंदूर छीन लिया गया था। ये बदला उन सरगनाओं से भी था जो एक हिंदू महिला को जिंदा छोड़कर उसे डर और अपमान का बोझ देकर भेज रहे थे, ताकि वह भारत लौटकर मोदी को बताए कि उसके पति को मार दिया गया। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दे दिया। रावलपिंडी से लेकर मीरपुर तक और बहावलपुर से मुजफ्फराबाद तक सब कुछ राख में बदल गया। पाकिस्तान की धरती आतंकियों की लाशों से भर चुकी है। ऑन ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की एयर स्ट्राइक से कहीं आगे की कार्रवाई थी। पाकिस्तान जब इन पुराने हमलों को झुठलाता रहा, तो अब उसके पास कोई बहाना नहीं बचा। अब वही पाकिस्तान दुनिया से मदद की भीख मांग रहा है, डर में कांप रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं है, ये गर्व की पहचान है। ये संदेश है कि भारत अपने लोगों की रक्षा के लिए हर हद तक जा सकता है। सिंदूर भारतीय नारी के सुहाग, सम्मान और रिश्ते की पहचान है। जब पहलगाम में इन आतंकियों ने उन महिलाओं का सिंदूर छीन लिया था, तब भारत ने इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम दिया, ताकि दुनिया को यह याद रहे कि यह सैन्य जवाब नहीं, बल्कि हर विधवा की चुप चीख का जवाब था। ये ऑपरेशन हर उस महिला को सच्ची श्रद्धांजलि है जिसने अपने प्रिय को खोया। ये भारत की संवेदनशीलता और दृढ़ता का प्रमाण है। जब सर्जिकल स्ट्राइक 11 दिन में और एयर स्ट्राइक 12 दिन में हुई थी, तो इस बार 14-15 दिन तक लोग सोच रहे थे, भारत शांत क्यों है? लेकिन भारत ने योजना बनाई। 6 मई को भारत ने 244 क्षेत्रों में मॉक ड्रिल की घोषणा की, पाकिस्तान को भ्रम में डालने के लिए। वह इसी में उलझा रहा और भारत ने हमला कर दिया। ऑन ऑपरेशन सिंदूर का यह मास्टर स्ट्रोक पाकिस्तान की सोच से परे था। वह अब झूठी कहानियां बना रहा है, बच्चों और आम लोगों को ढाल बताकर दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत ने हर एक टारगेट को सावधानी से चुना। हर निशाना एक आतंकी ठिकाना था, जिसका सबूत हमारे पास है। पाकिस्तान, जो खुद हाफिज सईद, मसूद अजहर और ओसामा बिन लादेन को पनाह देता है, वह अब सफाई दे रहा है कि वहां कोई आतंकी अड्डे नहीं थे। लेकिन भारत ने फिर बता दिया कि जब हम मारते हैं तो खुलकर कहते हैं। अमेरिका से लेकर इजराइल तक सब भारत के साथ खड़े हैं। अब पाकिस्तान के पास दो ही रास्ते हैं, या तो सुधर जाए और आतंकवाद छोड़ दे, या फिर युद्ध का रास्ता चुनकर इतिहास बन जाए। मोदी का वो बयान याद रखना चाहिए, मुझ में रिस्क लेने की ताकत औरों से ज्यादा है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। अब बात करते हैं कि हुआ क्या। 7 मई की सुबह जब दुनिया सो रही थी, भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मिराज 2000, सुखोई 30 और तेजस फाइटर जेट्स के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइलें, स्वदेशी ड्रोन और पिनाका रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल हुए। पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। ये जगहें भारत पर हमलों की प्लानिंग का गढ़ थीं। रावलपिंडी में लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर, बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर, मीरपुर में घुसपैठियों की ट्रेनिंग कैंप, कराची में साइबर यूनिट, खैबर में लॉन्च पैड, बलूचिस्तान में हथियारों का जखीरा, सब मिटा दिए गए। कुछ जानकारियां अब भी आ रही हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इतना जरूर कहा कि यह एक संतुलित हमला था, जिसमें आतंकी निशाने पर थे, आम लोग नहीं। भारत ने यह भी दिखा दिया कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान को यह संदेश साफ मिला, हम छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़े तो छोड़ते नहीं। यह हमला एक रणनीतिक जीत थी, मनोवैज्ञानिक, सैन्य और आर्थिक, तीनों स्तर पर। ऑन ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति नहीं, उसकी सांस्कृतिक भावना और दृढ़ संकल्प की पहचान है। ये उन महिलाओं को सलाम है जिन्होंने आतंक के कारण अपने परिवार को खोया। ये उन आतंकियों को आखिरी चेतावनी है जिनके लिए पाकिस्तान अब भी सुरक्षित पनाहगाह बना बैठा है।
अब चाहे पाकिस्तान कोई भी ड्रामा कर ले, बच्चों को ढाल बना ले, रोना धोना कर ले, लेकिन दुनिया देख चुकी है कि भारत अब सिर्फ सहता नहीं, जवाब भी देता है। ऑन ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य ताकत, भावनात्मक गहराई और संकल्प का एक ऐतिहासिक पल है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी ये सिखाएगा कि भारत अपने सम्मान और अपने सिंदूर की रक्षा करना जानता है। जय हिंद, जय भारत। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।